एक दिन शेरू फिर से जंगल में घूमने निकला। इस बार उसने एक नए हिस्से में जाने का निर्णय लिया, जहां वह पहले कभी नहीं गया था। जंगल के पेड़ पौधों के बीच चलते चलते उसने एक पुराने और ढहते मंदिर के खंडहर देखे। यह मंदिर घने जंगल में छिपा हुआ था और वहां एक अजीब शांति थी। शेरू साहस जुटाकर मंदिर की तरफ बढ़ा। मंदिर के भीतर प्रवेश करते ही उसने एक ठंडी हवा महसूस की, जो उसकी पीठ को चुभो रही थी। मंदिर के अंदर एक पुरानी मूर्ति थी जिसकी आंखें लाल रंग की चमक से जल रही थी। शेरू डरकर पीछे हट गया, लेकिन अचानक मूर्ति बोलने लगी। तुम कौन हो? मूर्ति की आवाज में एक भयानक कर्कशता थी। शेरू ने साहसिकता से कहा, मैं शेरू हूँ, मैं यहाँ कुछ अन्वेषण करने आया हूँ। मूर्ति बोली, मैं इस मंदिर की रक्षक हूँ। यहाँ एक श्राप है, अगर तुम यहाँ से बाहर निकल पाओ तो तुम्हें एक बड़ी शक्ति प्राप्त होगी, लेकिन अगर तुम असफल होने के लिए तो तुम हमेशा के लिए यहाँ फंसे रहोगे। शेरू ने सोचा कि वह अपनी जादुई घंटी बजाएगा, लेकिन उसने तय किया कि वह इस चुनौती को स्वयं स्वीकार करेगा। वह मंदिर के भीतर बढ़ा और एक पुरानी किताब देखी। किताब को खोलते ही उसमें एक पुराना मानचित्र था, जो एक गुप्त गुफा की ओर इशारा कर रहा था। शेरू मानचित्र का अनुसरण करते हुए गुफा की दिशा में बढ़ा। गुफा के भीतर प्रवेश करते ही उसने एक डरावनी आवाज सुनी। गुफा के अंदर एक विशाल ड्रैगन था, जिसकी आंखें लाल रंग की चमक से जल रही थी। ड्रैगन ने शेरू को देखकर आग में झुलसने लगा। शेरू ने जल्दबाजी में अपनी जादुई घंटी बजाई और उसका मित्र पक्षी ड्रैगन से लड़ने के लिए आया। पक्षी ने अपनी जादू से ड्रैगन को एक छोटे पक्षी में परिवर्तित कर दिया। ड्रैगन छोटे पक्षी के रूप में उड़कर भाग गया। शेरू गुफा के भीतर बढ़ा और एक सोने का बक्सा देखा। बक्सा खोलने पर उसमें एक जादुई पत्थर था, जो एक बड़ी शक्ति का स्रोत था। शेरू ने पत्थर को लेकर फिर से मंदिर की ओर चल दिया और मूर्ति को दिखाया। मूर्ति बोली, तुम सफल हो चुके हो, अब तुम्हें इस जादुई पत्थर की शक्ति प्राप्त होगी। यह तुम्हें सभी प्रकार के भूत और जादुई जीवों के खिलाफ सुरक्षा देगा। शेरू खुशी से बोला, धन्यवाद, मैं इस शक्ति से सभी की मदद करूंगा। उसके बाद से शेरू और उसका मित्र पक्षी जंगल के सभी प्राणियों की रक्षा करने लगे। उन्होंने सभी की मदद की और जंगल में फिर से शांति लौट आई। शेरू ने समझा कि दोस्ती और मदद करने से सब कुछ संभव है।